जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्पर्म के बारे में। देखेंगे स्पर्म क्या होता है। देखिए, स्पर्म जो आपका होता है एक कोश की अगुणित संरचना है। अगुणित संरचना का मतलब होता है इसमें क्रोमोसोमों की जो संख्या होती है जोड़े के रूप में नहीं होती है, मतलब उसमें जोड़ा नहीं लग सकता। जैसे हम कहें क्रोमोसोमों की संख्या 46 है तो उसका हम जोड़ा लगा सकते हैं 23 + 23, लेकिन इसमें क्रोमोसोमों की संख्या जो होती है जोड़े के रूप में नहीं होती है। ये इसको हम स्पर्म को नर युग्मक भी कहते हैं, नर युग्मक, क्योंकि यह किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है। बोले तो मेल पुरुष में पाया जाता है, इसलिए इसको हम नर युग्मक भी कहते हैं। अब देखिए, इसकी अगर हम संरचना की बात करें ऐसा, तो ये जो होता है एक बेलनाकार संरचना, आपको दिखाई दे रहा है एक बेलन के जैसे है। और जो पूर्ण विकसित स्पर्म होता है उसमें 3 भाग होते हैं। पूर्ण विकसित स्पर्म का मतलब ये होता है कि वो स्पर्म अगर किसी अंडे के साथ मिल जाए तो निषेचन की क्रिया करके भ्रूण का निर्माण कर सकता है, उसी को हम पूर्ण विकसित स्पर्म कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर मैथुन करने के वक्त बहुत सारे स्पर्म जाकर अंडे से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या जितने स्पर्म जाते हैं योनि के अंदर, क्या वो पूरा पूर्ण विकसित होता है? तो पूरा पूर्ण विकसित नहीं होता है। लेकिन जो पूर्ण विकसित होता है उसमें 3 भाग होता है। एक हेड होगा, दूसरा मिडिल रीजन होगा, तीसरा टेल होगा। अब हम समझते हैं हेड के बारे में। तो ये जो हेड होता है स्पर्म का सबसे बड़ा भाग होता है, हेड। और हेड जो होता है, हेड में अगुणित केंद्रक पाया जाता है। लिखे होंगे आपको, हेड में क्या पाया जाएगा? अगुणित केंद्रक पाया जाता है। अब अगुणित का मतलब समझा ही दिए, इसमें क्रोमोसोमों की संख्या जोड़े में ना हो। दूसरा, हेड का जो अगला भाग होता है एक्रोसोम कहलाता है। हेड का अगला भाग जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्रोसोम कहेंगे। एक्रोसोम में लैक्टिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? लैक्टिक एंजाइम पाया जाएगा। अब यह लैक्टिक एंजाइम जो होता है 3 तरह का होता है। इस लैक्टिक एंजाइम का काम क्या होता है कि निषेचन के समय ये अंडा के दीवारों में छिद्र का निर्माण करता है। अंडा की दीवारों में छिद्र का निर्माण करता है और निर्माण करके ये स्पर्म अंडे से मिल जाता है। आगे हम आपको जब पढ़ाएंगे निषेचन, तो वहाँ इस लैक्टिक एंजाइम में 3 जो पाया जाता है, तीनों का नाम लिखाएंगे। अगर ऐसे समझना है तो याद कर लीजिए, एक तो होता है ग्रेनुलोसा लाइसिन एंजाइम होता है, एक दूसरा होता है कोरोना पेंटेंट्रिंग एंजाइम होता है, तीसरा होता है जोना पेलुसेडा एंजाइम। तो इसमें 3 एंजाइम पाया जाता है जो अंडा के परतों में क्या करता है? छिद्र का निर्माण करता है। बी नंबर बात करते हैं मिडिल रीजन। तो जो मिडिल रीजन होता है स्पर्म के नेक द्वारा, नेक मतलब बोले तो गर्दन द्वारा हेड से जुड़ा होता है। और इस मिडिल भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के प्रचलन के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। किसके लिए? प्रचलन के लिए। प्रचलन का मतलब होता है स्पर्म जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। हम भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, चलते हैं, तो हमको भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और इसको भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्योंकि आपको ये जानकारी होगा कि जब स्पर्म योनि में प्रवेश करता है तो उसको योनि से कहाँ तक जाना रहता है? फैलोपियन नलिका तक जाना रहता है। तो फैलोपियन नलिका तक जाने के लिए, क्योंकि चूँकि अंडा तो वहीं होता है, वहीं आके इंतजार करता है, और जब अंडा से मिलेगा तभी तो निषेचन होगा। तो जब स्पर्म योनि के रास्ते से फैलोपियन नलिका तक जाता है तो उसको ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वह ऊर्जा कहाँ से आता है? तो वह ऊर्जा यही माइटोकॉन्ड्रिया बना के इसको देता है, जो इसको प्रचलन में क्या होता है? सहायक होता है। ये जो मिडिल रीजन होता है इसमें एक और चीज़, 2 सेंट्रियोल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा और क्या होगा? 2 सेंट्रियोल होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण करना। तीसरा बात करते हैं टेल के बारे में, बात करते हैं पुक्ष जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो जो टेल होता है हमारा, यह तंतु कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लिखे होंगे, देखिए टेल, फाइबर लिखे हैं, तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर। तो यह तंतु कोशिकाओं से मिलकर बना होता है टेल, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और ये भी एक ऐसा अंग है, प्रचलन अंग है, जो शुक्राणु को प्रचलन करने में
सहायता करता है, लोकोमोशन के लिए में क्या करता है, सहायता करता है। तो इतना चीज़ों को आप समझे होंगे। फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं। स्पर्म जो है एक नर युग्मक है जिसका निर्माण पुरुषों में होता है। यह एक बेलनाकार संरचना है। पूर्ण विकसित स्पर्म के 3 भाग होते हैं। पहला आपको लिखाए होंगे हेड, दूसरा लिखाए होंगे मिडिल रीजन, तीसरा आपको बताए होंगे टेल। हेड जो होता है, हेड स्पर्म का सबसे बड़ा भाग है। इसके बीच वाले भाग में अगुणित केंद्रक पाया जाता है। स्पर्म का हेड का जो अगला भाग होता है नुकीला होता है जिसे हम मैक्रोसोम कहते हैं। उसमें लैक्टिक एंजाइम पाया जाता है। लैक्टिक एंजाइम निषेचन के समय अंडे के दीवारों को क्या करता है, छेद देता है। लैक्टिक एंजाइम में 3 एंजाइम आएगा जो हम आपको आगे बताएंगे। और दूसरा होता है मिडिल रीजन। तो मिडिल रीजन जो होता है हेड से नेक द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। और मिडिल रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के प्रचलन के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। और साथ ही मिडिल रीजन में 2 सेंट्रियोल पाया जाता है। तीसरा आपका होता है टेल जिसको हिंदी में बोलते हैं पुक्ष बोलते हैं। यह तंतु कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका भी काम क्या होता है, स्पर्म के प्रचलन में सहायता करना। तो इतना चीज़ को आप समझे होंगे। फिर हम इसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे चीज़ों को समझेंगे।